अभिवादन, अभिनंदन आप सभी का। उनके ख़त और आप, अगली कड़ी लेकर मैं आपके सामने। दोस्तों, इससे पहले कि मैं ख़त पढ़ना शुरू करूं, एक ख़्याल मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। आज 19 अप्रैल है और मुझे ये बताने की कतई ज़रूरत नहीं कि ये दिन हमारे लिए क्यों ख़ास है। आज के दिन के लिए एक गज़ल के 2 शेर मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। तुम ये कैसे जुदा हो गए, तुम ये कैसे जुदा हो गए, हर तरफ हर जगह हो गए। जाने वाले गए भी कहाँ, चांद सूरज घटा हो गए। मेरे बाबूजी के चरणों में समर्पित। आइए ख़त शुरू करते हैं। तारीख़ मार्च 14 साल 1956। आदरणीय पंडित जी, प्रणाम। ख़त दिनांक 12 मार्च साल 56 का मौसूल हुआ, यानी मिला। उसका जवाब देना भी ज़रूरी था और खैर से लिखने वाला भी उर्दू का मिल गया। इसमें शक नहीं कि आपने ख़त में बहुत उम्दा बातें लिखी हैं और जो मुमकिन है कि मुझे ना मालूम हो। रामचंद्र का उसूल तो यही रहा कि उसने आखिरी ऊंची हालत को पाने की ही तमन्ना रखी। ये कभी जायज़ नहीं समझा कि कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए चपरासी से दोस्ती की जाए। हमारी निगाह में जब ये चीज़ मौजूद है कि हम पहले उस ईश्वर को पालें जिसने दुनिया रची है, तो ये लाजिम है कि हम उसकी रचना से हमारा लगाव पैदा हो जाता है। मान लीजिए कि हमने उस ईश्वर को पा लिया और कहीं उससे इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि हम लैला को मजनू की आंख से देखने लगे, तो आप सोचिए तो सही कि आपका लगाव बस यहीं पर ख़त्म हो जाने की संभावना है। इसलिए कि आपकी महराज तमन्ना ईश्वर तक पाने की थी। और मान लीजिए पंडित जी, अगर आपने उस ईश्वर को पा लिया और उसने कहीं ऐसा किया कि आगे जाने नहीं दिया, या वो आपको इस कदर भा गया कि आपकी हिम्मत आगे जाने की ना हुई, तो फिर आप बहिश्त तक ही रह गए, जन्नत तक ही रह गए, आलम कुदस यानी परम सत्ता की सैर ना कर पाए। इंसान का फ़र्ज़ भी यही है कि कोशिश हमेशा इंतहा तक पहुंचने की करनी चाहिए। और फिर यह भी बात है कि जब आप सबसे ऊंची चीज़ पर पहुंचने की कोशिश करेंगे और हिम्मत बांधेंगे, तो अगर आपकी हिम्मत वाली छलांग में ज़रा सी भी गलती हुई तो भी आप ईश्वर तक तो पहुंच ही जाएंगे। और कहीं आपने ईश्वर तक पहुंचने की छलांग लगाई और दरमियान में ही रह गए, तो वही मसला सामने आ जाएगा कि न खुदा ही मिला न विसाल सनम। मगर आपके ख़त की इबारत को पढ़कर ये खुशी ज़रूर होती है कि आपको पहुंचने की जुस्तजू तो है, तलाश तो है। इसलिए मेरी दरख्वास्त तो यही है कि अब बराए मेहरबानी अपने असल में पहुंचने की कोशिश करें। अली और अब्बू बकर तक के ख्याल से बा जाएं। मुझे ताज्जुब है कि आपने इतना छोटा ख्याल कैसे बना लिया। चाहिए तो ये कि या तख्त या तख्ता, ये ख्याल होना चाहिए था। अपनी कुव्वत इरादी यानी संकल्प शक्ति इतनी ज़बरदस्त और ऊंची रखना चाहिए कि जिसके बारे में बस वही चीज़ हो जिसको हमें हासिल करना है। मुझे ताज्जुब है कि आपने ऐसा पोछ अपना ख्याल कैसे बनाया, निरर्थक विचार कैसे बनाया। ये तो वो बात हुई कि तालीम तो आप मुझसे लें और पैरवी स्वामी सुखदेवानंद की करें। मुझे आपका यह ख़त पढ़कर अपनी कमज़ोरियों का एहसास हुआ कि यह उसी का नतीजा हो सकता है कि बजाय मेरा रंग चढ़ने के दूसरे का रंग चढ़ा। बराह करम व नवाजिश इन ख़यालात को आप खैर बात कहिए, छोड़ दीजिए, वरना मेरी तालीम में भी अड़चन पड़ेगी। इसलिए कि इच्छा शक्ति आप में भी है। मैं असल जौहर की तरफ आपको खींचने की कोशिश करूँगा और आप अपनी कोशिश उस ईश्वर को पाने तक ही रखेंगे
जिसने मुझे पैदा ही नहीं किया। हो सकता है कि इसलिए मुझे उससे ताल्लुक़ कम हो। आप अपनी हालत में जो कुछ भी है उसमें चिमटने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे भी छोड़े रहते हैं। और इसका मुशाहिदा यानी अवलोकन मैंने किया है। अगर ये चीज़ ना होती तो जो हालत आप में भरी गई है उसका मज़ा आ चुका होता। और सबूत ये है इस बात की कि आपने उसका मज़ा नहीं लिया। आपने छोटे छोटे ख़यालात को जगह दी जो एक बुलंद आदमी में नहीं होना चाहिए। और श्री रामचंद्र मिशन का प्लेटफॉर्म तो इस चीज़ से बिल्कुल धुला हुआ है। इस सिलसिले में मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ। ख़त लंबा हो जाएगा अगर मैं उसको फिर दोहराऊँ। बस इसी दुआ के साथ ख़त्म करता हूँ कि आपको ऐसे विचार अब न पैदा हों। आमीन। मैं आपका ख़त भी भेज रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या लिखा है। दुआ गो रामचंद्र। PS मुकर्रर अर्ज़ ये है कि आपने दुनियावी खुदा के रियलाइज़ करने का उसी हद तक शौक़ ज़ाहिर किया है कि मुझे उसके रियलाइज़ करा देने की इल्तिजा भी की है। मैं आपकी बात की वक़्त करता हूँ और मेरी एक आदत है कि अगर कोई शख्स मुझे इस तौर पर लिखता है तो मेरी तबीयत उसी तरफ माइल हो जाती है, झुक जाती है और दिल उसके करने के लिए मजबूर हो जाता है। चुनांचे 14 मार्च को करीब 3 बजे रात के मेरा ख्याल इसी बात की जिसकी आपने आरज़ू की है रियलाइज़ कराने पर आमादा हो गया। और ख़याल इतना तेज़ और ज़बरदस्त था कि हटाए न हटता था, मगर इससे जो नुक्स पैदा होता मैं समझता था। इसलिए गुरु महाराज से प्रार्थना करके मैंने उसको हटाया, वरना पंडित जी इस ज़िंदगी में आपकी निजात मुश्किल थी। मैंने जो असल के रियलाइज़ कराने की रोशनी डाली थी उसको वापस खींचना पड़ता। जो कोष मैंने आपके तोड़े हैं उनको फिर से कायम करने के लिए मुझे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करने पड़ते और आपका रास्ता उधर से अलहदा करके ईश्वर के रास्ते पे जो आपके लिए पूरी तरह खुदा है डालना पड़ता। और मेरी इस वक्त तक की सारी करी कराई मेहनत बेकार जाती। और आप भी वक्तन फ़वक्तन समय समय पर मुझे एक फिट के साथ रहे कि आपकी दरख्वास्त को मंजूर कर लूं, ताकि आपको खुशी हो मुझे रंज। आप फ़ौरन लिखिए कि आप क्या चाहते हैं ताकि उसी पर मैं कारबंद हूँ, काम करूँ। और ये भी वाज़ेह रहे, स्पष्ट रहे कि जब मैं ये हालत पैदा कराऊंगा जिसको आप चाहते हैं तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपका इनिशिएशन सहज मार्ग में रहेगा या नहीं, इसलिए कि आपका रास्ता डाइवर्ट हो जाएगा। अफसोस भी है और दुख भी कि चने चबाने से इंसान खुश रहे। तबीयत मेरी चाहती थी कि बहुत सख्त लिखता, इसलिए कि अब आप इनिशिएटेड मेंबर नहीं हैं, मगर डर ये था कि आप कहीं गुस्से और तैश में आकर मुझे भी ना खो बैठें। इसलिए इसका जवाब सोच समझकर फ़ौरन दीजिए ताकि मैं वैसा ही काम करूं। रामचंद्र।